आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता के 12वें और 13वें अध्याय के बारे में। ये अध्याय हमें भक्ति और आत्मज्ञान के अनमोल सिद्धांतों से परिचित कराते हैं, जो हमारे जीवन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। 12वें अध्याय भक्ति योग में श्री कृष्ण सच्ची भक्ति के महत्व और उसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति बिना स्वार्थ के भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण होती है। 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग में श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अमर और शाश्वत है। 12वां अध्याय अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग शक्ति होकर अपनी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और जो व्यक्ति निराकार पर ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी है। मैं यह जानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों का संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले, सब प्राणियों के हित में अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण करके अनन्य भक्ति मेरा ध्यान करते हैं और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े ही समय में मृत्यु युक्त संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। मुझ ही में मन रखो, मुझ में बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा हमें पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रतादि ही करो। मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मों के फलों का त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो द्वेष नहीं करता सबका मित्र है। ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त, इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन बुद्धि लगाए हुए हैं, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिसे न लोगों का भय है न लोगों को उससे डर है। ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्यों, दुष्टों से भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय भक्त है। जो कुछ मिले उसी से संतुष्ट, पवित्र पथ, निष्पाप, दुख रहित, फल की आशा त्याग करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट प्रदात नष्ट होने से दुखी न हो, किसी फल की इच्छा न करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, वासना से रहित, जो निंद्रा और स्तुति को समान जानता है, जो मिले उसी पर संतोष करे, जो यह नहीं समझता कि यह मेरा घर है, जो भक्तिमय है वह मेरा प्यारा है। जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरा उपदेशानुसार करते हैं, वे सब मुझको अत्यंत प्रिय है। 13वां अध्याय श्री कृष्ण जी बोले, हे कांते, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसके जानने वालों को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जिसे ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञानी है। यह क्षेत्र किस रूप का है, इसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षिप्त में कहता हूँ। ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी अलग अलग वर्णन किया है और हेतुओं वाले ब्रह्म सूत्र द्वारा भी ये बताया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, दशो इंद्रियां, मन तथा पांचों इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात,
चेतना, धृति तथा इसके समूह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ही विकार है। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय विरक्त, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुखादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में शक्ति न करना, अर्थात इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति एकांत में करना, जन समूह में रहने से त्याग, सदा स्मरण रखना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिसको जान मनुष्य मोक्ष को पाता है, वह रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत्य और असत्य दोनों कहा जाता है। सब और उसके हाथ, चरण और नेत्र, सिर, मुख तथा कान है। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों से गुणों का प्रकाशक है, पर उसके कोई इंद्री नहीं है। जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोक्ता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो पास भी है दूर भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला है, वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिर्मान पदार्थों को ज्योति देता है, वही जानने योग्य और तत्व ज्ञान से प्राप्त सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और क्षेत्रज्ञ, इनको संक्षिप्त में कहा है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपद्रष्टा, अनुमंता, कर्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहना चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से हैं। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है तथा सब में समान रूप में स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं मानता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो ये देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उसका विस्तार देखता है। हे कांते, अनादि और निर्गुण होने पर परमेश्वर अव्यक्त है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लुप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी उसमें लिप्त नहीं होती है। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं।